बार फिर गजा राख बने ख्वाबों के दरमियान जल रहा है। रात के सन्नाटे में इस्राएली तैयारों ने वही जुल्म दोहराया। जहां कभी बच्चों की हिंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ मलबा और चीखों की गूंज बाकी है। नेतन्याहू के हुक्म पर इस्राएल ने शमाली गजा पर शदीद फजाई हमले किए। दर्जनों मासूम जानें खत्म हो गईं। और हमेशा की तरह अमेरिका ने फौरन कहा, इस्राएल को अपने दिफा का हक हासिल है। मगर कोई ये नहीं पूछता कि इन मासूम बच्चों का क्या हक था जो मिलबे के नीचे दब गए। ये जंग सिर्फ गजा की नहीं, ये ईमान और गैरत की जंग है। कुरान कहता है, व इन इस्तंसरुकुम फिद्दीन फअलैकुमुन नस्र, यानी अगर वो तुमसे दीन के मामले में मदद मांगे तो तुम पर मदद फर्ज है। मगर आज उम्मत के हुक्मरान सिर्फ बयानात दे रहे हैं। तुर्की और कतर ने इन हमलों की मजम्मत की, मगर बाकी अरब दुनिया खामोश है। कब तक? क्या मुस्लिम उम्मा सिर्फ तमाशाई बनकर रहेगी? अब क्या किया जाए? क्या गजा को बचाया जा सकता है? मुस्लिम मुमालिक के पास अगर अज़्म हो तो रास्ते बहुत हैं। पहला, मुत्तहिदा सफारतकारी। ओआईसी को फौरी अजलास बुलाकर अक़वाम मुत्तहिदा में मुश्तरका करारदाद पेश करनी चाहिए। दूसरा, इंसानी इमदाद। गजा के लिए तबी और गजाई राहदारी फौरी खोली जाए। तीसरा, सियासी दबाव। अगर इस्राएल जुल्म ना रोके तो इसके खिलाफ माशी और सफारती इकदामात किए जाएं। चौथा, अदालती रास्ता। बैनुल अक़वामी अदालत में इस्राएली जराइम का मुकदमा दायर हो। इस्राएल का मंसूबा वाज़ेह है, हमास की मज़ाहमत खत्म करके गजा पर नया सियासी निजाम मुसल्लत करना, और अमेरिका इस मंसूबे का मुहाफिज है। अमेरिका एक तरफ अमन की बात करता है और दूसरी तरफ इस्राएल को जदीद हथियार, पैसा और सफारती तहफ़्फ़ुज़ देता है। आने वाले दिनों में इस्राएल मजीद कार्रवाइयां करेगा, जबकि अमेरिका इसे आलमी हिमायत दिलाता रहेगा। लेकिन याद रखो, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मजलूमों पर अल्लाह की मदद आती है। तो अल्लाह गजा के मजलूमों की मदद फरमा और उम्मत को वो गैरत अता फरमा जिससे जालिमों के तख्त लर्ज़ जाएं। आमीन।